तुम एक बार चेक तो करो लोडेड हुआ है कि नहीं पूरा, और देख लो। चलो हम फिर से वहीं से शुरू कर रहे हैं बेटा, जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, यही मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, परफेक्ट इंफिनिटिव। चलो मैं फिर से एक एग्जांपल परफेक्ट इंफिनिटिव का ही दूंगी, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितने सेंटेंस कर लिए थे हमने? दो, तीन, तीन हो गए थे। अब चौथा सेंटेंस दे रही हूं मैं। एक और सेंटेंस ले लो, ठीक है। बनाओ जल्दी से फटाफट। यानी आई वुड लाइक टू ट्राई अ न्यू लुक, बिल्कुल सही है, अब नो एरर। सिनोनिम्स वाला क्लास बेटा, हाँ पहले पढ़ाया है तो रिकॉर्डेड ही डालेंगे ना बेटा। हाँ चलो बेटा, मैं तो स्ट्रक्चर ही सिखा रही हूँ आपको। ए आर्यन पढ़ लो ना चुपचाप से यार, क्या नौटंकी करते हो, एक ही मैसेज लिखे चले जा रहे हो मूर्खों की तरह। चलो, उसने माना कि उसने आतंकवादियों की सहायता की थी। बेटा पहले तो सहायता की और उसके बाद माना, तो इसमें भी ऑर्डर नहीं है 2-1 का, 21 का ऑर्डर, पहले सहायता की बाद में, उसके बाद माना। यानी कि पहले आप सेकेंड सेंटेंस लगा रहे हो। जब भी आपको ये फीलिंग आए 2-1 का, तो बेटा ये जो 1 होता है वो परफेक्ट इंफिनिटिव में लगता है। ऐसे तो अगर आप टेंस पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होता है ना। तो अगर आप कहोगे मैम हमें तो टेंस आता है और कुछ नहीं आता, तब मैं कहूंगी बेटा तो फिर ऐसे बना दो कि कन्फेस्ड, गुनाह कबूल करते हैं तो कन्फेस करते हैं, कन्फेस्ड दैट, कन्फेस बाद में किया, और जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, याद है जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, दैट ही हैड हेल्प्ड, आतंकवादियों को कहते हैं टेररिस्ट्स, ही हैड हेल्प्ड द टेररिस्ट्स, है ना, याद है, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो उसके बाद हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अब मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर सिखा रही हूं कि अगर मैं ये पास्ट परफेक्ट नहीं लिखकर टू हैव प्लस V3 में लिख दूं, तब तो और छोटा हो जाएगा मेरा सेंटेंस, नहीं तो होगा ही कन्फेस्ड टू हैव हेल्प्ड द टेररिस्ट्स। देखो छोटा हो गया। तो टेंस अगर सीखे हो तो टेंस के अकॉर्डिंग लिखो, है ना। देखो तो कैमरा हिल गया क्या? क्या हो रहा है? लाइन क्या आ रहा है? नेक्स्ट देखो, गांव वालों ने रिपोर्ट किया, द विलेजर्स रिपोर्टेड, द विलेजर्स ने रिपोर्ट किया, द विलेजर्स रिपोर्टेड, और क्या रिपोर्ट किया? आप कहोगे द विलेजर्स रिपोर्टेड दैट दे हैड सीन एलियंस। मैं कहूंगी इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है मुझे, मैं सीधा लिखूं द विलेजर्स रिपोर्टेड टू हैव सीन एलियंस, पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट में। अब यहां पर एक चीज मार्क कर रहे हो, दोनों खत्म था, ये सब में आपने एक मार्क किया
कि टू भी खत्म था और वन जो फर्स्ट एक्शन था, फर्स्ट एक्शन भी खत्म था और सेकेंड एक्शन भी खत्म था, दोनों खत्म था। जब दोनों खत्म एक्शंस है तो जो पहले हुआ हमने टू हैव प्लस V3 किया और जो सेकेंड एक्शन था वो हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म में किया। ये किया, बोलो। क्या बेटा, मैम ये कहां से आया, कौन सा? और रिमेंबर गोइंग फॉर ट्रेकिंग हुआ सियानी, रिमेंबर के बाद जेरेंट आता है। दुर्गेश अपना फोन नंबर दो बेटा, तभी आपको कुछ हेल्प किया जा सकता है। अब सुनो, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन तब क्या करें जब सेकेंड एक्शन और फर्स्ट एक्शन दोनों में से ये खत्म नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी चलता रहा। कब तक, कब तक? ये खत्म नहीं है, ये खत्म है। और इसमें हम एक गोइंग एक्शन का एहसास कराएंगे, गोइंग ऑन। फिर क्या करोगे ऐसे कंडीशन में? हम टू हैव प्लस बीन प्लस V1 ING लगाएंगे। और ये जरा देखो, टू है यानी इंफिनिटिव है, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, ये परफेक्ट है और ये कंटिन्यूअस है ना। इसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये देख रहे हो कितना तरह का नाम दे रही हूं यार मैं, नहीं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव। ये है परफेक्ट इंफिनिटिव। देखो अब मैं दोनों का डिफरेंस कर दूं आपको, ध्यान से सुनना, दोनों का डिफरेंस जरा देख लो। ये देखो, जिसके जीएस के लिए कौन सा बैच ले बेटा, जो इसके साथ शुरू हुआ वही ले लो। फुल कोर्स ले लेते ना तो आपको रिकॉर्डेड वगैरह सब कुछ मिल जाता। हैव का हैड नहीं होगा रूपाली, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ठीक है। इन्फिनेटिव का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सोचो ना, आप टेंस का पढ़ते हो खाली। कौशल बेटा आपके वोकैबुलरी के उसमें जाकर देखो, वो कैप में क्लिक करो आपको मिल जाएगा। प्रीति आपको वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए। अब देखो पहला में उसने माना, मान लिया यानी खत्म। उसने डॉक्यूमेंट्स चुराए थे, डॉक्यूमेंट्स चुराए थे बेटा, चुराने का काम भी खत्म हो गया। उसने माना, मान लिया, खत्म। वो 2 सालों से डॉक्यूमेंट्स चुरा रहा था, 2 सालों से चुरा रहा था बेटा, गोइंग ऑन का प्रोसेस दिख रहा है आपको, है ना। देखो उसने माना, अगेन कन्फेस्ड या एडमिटेड जो लगा दो, है ना। ये कन्फेस्ड, कन्फेस तो बाद में किया ना, ये सेकेंड एक्शन है। पहले तो चुराया, तो चुराया तो लिख दो मैं टू हैव स्टोलन, क्योंकि पहला एक्शन था, दोनों खत्म है। देखो फर्स्ट एक्शन
stolen the documents? ठीक है. सेकेंड, उसने माना कि वह 2 सालों से डॉक्यूमेंट्स चुरा रहा था. अगेन उसने माना. माना यानी खत्म हो गया काम. लेकिन चोरी का काम गोइंग ऑन था. कब तक? जब तक कि माना नहीं तब तक. जब तक कि गिरफ्तार नहीं हुआ तब तक चुरा रहा था. गोइंग ऑन का एहसास करा रहा है. He confessed to have been stealing the documents for 2 years. ठीक है. टेंस का बना दे. वो बनेगा he confessed that he had stolen the documents, past perfect, and he confessed that he had been stealing the document for 2 years. लेकिन वो तो अब सीख चुके हो बेटा. अब नया कुछ नहीं सीखोगे. कुछ सोचो. प्रिंस, मैंने स्पोकन में जानते हो बेटा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रखा है. उसका नया बैच हमेशा लाने की जरूरत नहीं होती. चलो फिर से सुनो, मैं और 2 सेंटेंस दे देती हूँ ताकि आप लोग फिर से समझ जाओ कि एक में दोनों खत्म है और एक में एक गोइंग ऑन है. फिर लो. पहला में देखो दोनों खत्म है. पहले क्या किया? दोनों पोस्ट उड़ा दिए दुश्मनों का और उसके बाद इन्फॉर्म किया, है ना. तो ही इन्फॉर्म बाद में किया. टू हैव डिस्ट्रॉयड 2 पोस्ट्स यानी कि दुश्मनों का यानी कि दुश्मन देश का 2 पोस्ट्स ऑफ द एनिमीज, है ना. ठीक है. ठीक है. उसने सूचित किया कि वे दुश्मनों की गोलियों का 2 घंटे से सामना कर रहे हैं. गोइंग ऑन है बेटा. ही इन्फॉर्म्ड टू हैव बीन फेसिंग द फायरिंग of the enemies.
फॉर 2 आवर्स। बेटा ये हम जो सिखा रहे हैं ना आपको कुछ नहीं, टेंस का ही एडवांस तरीका सिखा रहे हैं आपको बताने का। ठीक है, ये टेंस का एडवांस तरीका सिखा रहे हैं। ठीक है, मुझे 2 मिनट का ब्रेक दोगे? 2 मिनट का। हम्म, चलो हो गया। अब आ जाओ, नेक्स्ट सुनो। जो मैंने पढ़ाया है मैं वो बता दूं आपको। मैंने आपको जेरेंड बताया था, बेटा जेरेंड का V1 ING फॉर्म होता है। फिर मैंने आपको इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर बताया था। इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होता है, वो होता है 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। फिर मैंने आपको कहा था कि इसमें से 2 उड़ा दे तो बच जाता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव होता है वर्ब का बेस फॉर्म। फिर मैंने आपको कहा परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव 2 प्लस हैव प्लस V3। A perfect continuous infinitive to have plus been plus V1 ING। देखो इतना सारा हमने आपको सिखा दिया है और सबका यूज भी बता दिया। पूनम क्लास खत्म होने तक तो रहेगी रहेगी बेटा। 1 साल पूरा मिला के 1 साल तक रहती है, आपको तो 400 दिन मिलता है। हम्म, हाँ हाँ, जिस दिन परचेज करोगे उस दिन स्टार्ट होगा ना बेटा। अरे पूनम अपना नंबर दे दो, आपको कॉल आ जाएगा। और अगर मैं कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव की बात करूं तो कहोगे मैम इसका स्ट्रक्चर हम खुद बना सकते हैं। कैसे? सुनो, पहले तो इन्फिनिटिव है बेटा। इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है 2 से स्टार्ट होगा, है ना। कॉन्टिन्यूस है तो V1 ING तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आपको पता है कि 2 के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो बी लगा दें, 2B प्लस V1 ING, है ना। ठीक है, बस सुनो ध्यान से बेटा। मैं आपको बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ा देती हूँ, उतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रक्चर सिखाना है तो मैं सबको सिखा देती हूँ। ठीक है, एक और होता है स्प्लिट इन्फिनिटिव। अब सुनो, अगर हम स्प्लिट इन्फिनिटिव की बात करेंगे तो स्प्लिट का मतलब होता है ना टूट जाना बीच से, जैसे कोई चीज स्प्लिट करता है तो ऐसे टूटता है। जो इन्फिनिटिव है ना उसके बीच में अगर कुछ आ जाए, जैसे मान लो यहां आ जाए एडवर्ब आ जाए या यहां कोई कंजंक्शन आ जाए तो टूट जाएगा ना 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। किसी को कहते हैं स्प्लिट इन्फिनिटिव। ठीक है, ठीक है। 2 सेंटेंस देख लो, मैं कॉन्टिन्यूस और स्प्लिट इन्फिनिटिव का एक एक सेंटेंस बता देती हूँ, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बता देती हूँ। आप सेंटेंस लिख लो।
ऐसे सीधा इंग्लिश में लिख दूं? बस नहीं बेटा, पैटर्न वॉल्यूम 1 में आपको बहुत शॉर्ट में सब कुछ कराया हुआ है। द बेबी सीम्स टू बी डूइंग वेल, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं ना, मतलब ठीक है। द बेबी सीम्स टू बी डूइंग वेल, डूइंग का मतलब यहां हो गया चल रहा है, ठीक ठाक है। देखो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद 2+B+V1 ing, आपको ये इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव दिख रहा है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, और लेकिन आपको टू से शुरुआत दिख रहा है, तो इन्फिनेटिव भी तो है, कॉन्टिन्यूअस है, तभी तो V1 ing आया। दूसरा क्या लिख रहे हो? बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है, आगे मुझे मास्टर्स करना है, एलएलबी से क्या सही रहेगा? केमिस्ट्री के बाद एलएलबी, तो फिर मास्टर्स कहाँ से हो जाएगा बेटा तुम्हारा? एलएलबी करोगे तो बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन के बाद भी करोगे तो बैचलर डिग्री कहलाएगा वो। एलएलएम करोगे तब मास्टर्स होगा। हाँ दीपक बिल्कुल कल सफिशिएंट है बेटा। हैड टू, देखो टू और वर्ब का बेस फॉर्म, ये देखो इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, इसके बीच में घुस गया एक एडवर्ब, तो जब दोनों अलग अलग हो गया टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, तो ये स्प्लिट इन्फिनेटिव हो गया ना, स्प्लिट इन्फिनेटिव हो गया। देखो ये देखो हो गया। कविता थैंक यू सो मच। अब चलो, अब मैं आपको कुछ और कराऊं, जो एग्जाम के क्वेश्चन से कैसे आए हुए हैं वो मैं करा देती हूँ अब। इसके क्वेश्चंस फिनिश करा दूं। सिक्स नंबर से करना शुरू करोगे, 6 से लेकर 10 तक करोगे पहले तो, 6 to 10 जल्दी करना। पूरा कंप्लीट खत्म हो गया चैप्टर बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्वाति यादव बेटा, आपको बैंक के क्वेश्चन पेपर्स अलग से टीचर प्रैक्टिस करा रहे होंगे। देख लिया, हो गया। चलो बेटा जल्दी, खाली कम से कम खत्म करो। मॉक के लिए बेटा आपको यहाँ इसी में मिल जाएगा, फुल कोर्स लेते हो तो 300 से ऊपर तो मॉक ही मिल जाता है ऐसे ही। शुरू करें। अब सुनो ध्यान से, इसमें पहला क्वेश्चन में ही 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसी में आपका दो क्वेश्चन मिक्स्ड है। एक तो प्रोहिबिट के साथ प्रेपोजिशन आता है फ्रॉम, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आता है, तो स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, और हर प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है। स्टूडेंट्स को मना किया गया है कि कॉलेज में साइकिल लेके ना आए। देखो ठीक है बेटा, इसके बाद सीधा वहां पे ऐड हो जाता है वीडियो। क्या बात करती हो, तुम लोग को ऐप देखना भी आ रहा है? दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, बेटा लुकिंग फॉरवर्ड टू तो मैंने आपको लिखवाया ही था, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरेंड आता है। डन, THAN, इसके बाद भी हर प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है। You should have used the money for paying your debts instead of
ऑफ प्रेपोजिशन है तो बाइंग होगा। आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिस्क्वालिफाइड। बेटा क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड के बाद फ्रॉम आता है अपियरिंग। मीनिंग ही समझा देती हूँ सबका। क्लास नोट्स में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जैसे जो पढ़ा रही हूं मैं अभी वो क्लास नोट से है, जो मैं करा रही हूँ क्लास नोट से है। आप क्लास नोट्स खरीद लोगे तो हाथ में ये सारा आपके पास रहेगा। टॉपिक का नाम है इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल इनटू द कॉलेज। बच्चों को मना किया गया है कि स्टूडेंट्स को, छात्रों को, ये साइकिल लेके कॉलेज ना आए। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देयर पेरेंट्स। वो लोग बहुत उत्सुकता के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आई मेंट नथिंग लेस देन कंपेलिंग यू टू कम। मेरा तात्पर्य सिर्फ तुम पर दबाव डालने का था, उससे कम और कुछ नहीं था। और दबाव किसके लिए? तुम्हें यहां आने के लिए। क्या हो गया? इग्नू से मास्टर्स करना है, कर लो इग्नू से मास्टर्स। बेटा मास्टर्स वगैरह करने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। पहले आप कम से कम 1 साल सीरियसली पढ़ के एग्जाम तो दो। वंदना अपना नंबर लिख दो, उसके बाद आपके पास कॉल आ जाएगा। नेक्स्ट, यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स। यानी अपने कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हें पैसा का इस्तेमाल करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल, ना कि मोटरसाइकिल खरीदने में आपने पैसे का इस्तेमाल करना था। आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग, यानी कि चीटिंग करते हुए पकड़े जाने के बाद ही वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, वो एग्जाम में अपियर उसके बाद नहीं होगा, इसके लिए कह दिया गया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, वरिंग यू नहीं होगा, सॉरी फॉर वरिंग यू होगा। सॉरी के बाद सीधा जेरेंड नहीं आता है। आई एम सॉरी फॉर वरिंग यू या आई एम सॉरी टू वरी यू। या तो फॉर लगाओगे, अगर टू लगाओगे तब वरी आएगा। आई एम सॉरी टू वरी यू, दोनों में से कुछ भी। फॉर लगाओगे तो वरिंग, टू लगाओगे तो वरी। ये सॉरी ऐसा वर्ब नहीं है, कोई वर्ब नहीं है जिसके बाद आप सीधा जेरेंड लगा दोगे। चलो 7 से लेके 11 तक देखो। बेटा बीएससी तो करना ही चाहिए पहले आपको, मतलब ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए, तभी तो सारे एग्जाम के लिए आप रेडी हो गए। हम्म, हर्ष जेरेंड टॉपिक वॉल्यूम 1 में है, वर्ब एडवांस में भी है। माही वहां पे डाउट्स का एक सेक्शन भी है आपके ऐप में। और 7 से 11 तक जल्दी करो, बकवास मत करो भी। यू शुड अवॉइड, बेटा याद है उस लिस्ट में अवॉइड ऐसा वर्ब था जिसके बाद हम जेरेंड लगाते थे, याद करो। अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर, जिस में बहुत भीड़ होती है सड़कों पर, ट्रेन में, बस में, मेट्रो में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रश आवर। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टेकिंग। याद है वर्थ का मैंने तो सेंटेंस भी बनवाया था आपसे, वर्थ के लायक। द मैटर टू कोर्ट, लॉयर ने कहा कि क्या इस मैटर को कोर्ट ले जाना ठीक रहेगा, इस लायक है ये। सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। ये तो नो एरर है, नोटिस के बाद जेरेंड आता है। बहुत सारे गेस्ट ने नोटिस किया मिस्टर शर्मा को कोलैप्स करते हुए, यानी चेयर में ढेर होते हुए और सांस लेने की कोशिश करते हुए। Another change that I notice in her is that she avoids speaking. Avoid ऐसा verb है जिसके बाद सेकेंड वर्ब लगाओगे तो जेरेंड फॉर्म में आएगा। और अवॉइड से काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अवॉइड के बाद इन्फिनेटिव, बेर इन्फिनेटिव कुछ नहीं आ सकता। जयन वोक आप हैविंग अ सोर थ्रोट। वेक आप देखे तो उसमें एक लिस्ट में था, जिसके बाद जेरेंड लगाए थे उस लिस्ट में था। वेक का सेकेंड फॉर्म वोक। तो ये पूरा वो वर्ब्स है जिनके बाद जेरेंड आता था, ये सारे वो वर्ब्स है जिनके बाद जेरेंड आता था। चलो 12 से लेकर 16 तक करो।
पीयूष करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो। हम्म। he lived close to the train station yet he traveled by bus। रिफा कोई गलती नहीं उसमें, सही है। चलो, intrigued by this problem I began search, नहीं I began to search भी लगा सकते हो और I began searching भी लगा सकते हो। मतलब इसके तरफ मैं थोड़ा सा अट्रैक्टेड हुआ इस प्रॉब्लम को देखते हुए कि थोड़ा कंफ्यूज होते हुए मैंने उसके सॉल्यूशन को सर्च करना शुरू किया। बेटा बिगिन ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन्फिनिटिव और जेरेंट दोनों आ सकता है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव अकेला नहीं आएगा। आई ऑलवेज एंजॉय रीडिंग बुक्स, एंजॉय ऐसा वर्ब है जिसके बाद जेरेंट आता है। शी डजंट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड होगा। याद करो मैंने कहा था कि माइंड बुरा मानना उसी लिस्ट में था जिसके बाद जेरेंट आता है, और बीइंग डिस्टर्ब यानी कि डिस्टर्ब होना, ये बुरा नहीं मानती अगर उसको डिस्टर्ब किया जाता है तो। आई हैव नॉट फिनिश्ड, टू पेंट नहीं होगा, फिनिश्ड पेंटिंग, फिनिश्ड के बाद हम जेरेंट चाहिए हमें। वी सॉ अ टाइगर अप्रोचिंग, बेटा सी के बाद जेरेंट आता है लेकिन अप्रोचिंग के साथ टू नहीं आता, यानी यहां पे जेरेंट का भी मिस्टेक है और यहां पे प्रेपोजिशन का भी मिस्टेक है। प्रिया मुखर्जी नगर में पढ़ाती हूँ बेटा, ठीक है। वी सॉ अ टाइगर अप्रोचिंग अस, और फिर से आ गया देखो अवॉइड, अवॉइड के साथ स्पीकिंग आएगा, नहीं अवॉइड के साथ जेरेंट आता है। यस सुजल, यस बेटा कुछ जगहों पर रेगुलर क्लास के लिए बोलते हैं आने को, अब वो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, वहां का नियम है जो, वो देखो अपने आप। ये तो मैंने करा दिया था आपको कुड नॉट वाला, है ना, कांच हेल्प वाला करा चुकी थी मैं। 4 5 6 करो तुम। ना बेटा कोई जरूरी नहीं है, जानते हो ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल तक बहुत जम के पढ़ो। कोई कह रहा है हम ये कर रहे हैं, कोई कह रहा है मास्टर्स कर रहे हैं, अभी क्या जरूरी है। तो क्या, ही डिनाइड, उसने डिनाई किया, डिनाई के बाद बेटा सीधा जेरेंड आता है। ही डिनाइड हैविंग बीन देयर, है ना, हैविंग बीन देयर। अब सुनो, डिनाई जब किया तो बाद में किया ना, और उसके पहले वहां गया होगा, तो एक चीज और है, डिनाई सेकेंड एक्शन है,
उसके पहले वो गया है तो टू हैव बीन भी तो सही है। He denied to have been there नहीं है, 2-1 वाला केस, 21 वाला केस, इसलिए टू हैव बीन भी बिल्कुल सही है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago होगा, 5 साल पहले मैं मिला था। यहां पे बेटा एक और चीज तो है, जो आपको रिमेंबर कर रहे हो वो तो अभी कर रहे हो, अब मिलना तो पहले हुआ है, तो मीटिंग तो चलेगा, रिमेंबर के साथ जेरेंट फॉर्म आता है, डिनाई के साथ जेरेंट फॉर्म आता है, लेकिन एक और तरीका नहीं होगा, यानी आईएनजी लगा दो या तो सही कर दो आईएनजी लगा के, नहीं तो टू हैव मेट भी तो चलेगा। आई रिमेंबर टू हैव मेट हिम 5 years ago, मुझे याद है मैं उससे 5 साल पहले मिला था। आई रिमेंबर टू हैव मेट हिम 5 years ago. It was very unfortunate for him to have lost the battle. देखो अनफॉर्चुनेट तो बाद में हुआ ना, पहले जब किसी का बैटल हार जाएगा, यानी फर्स्ट एक्शन हारना हुआ और उसके बाद अनफॉर्चुनेट हुआ, तो ये भी तो सही है। जो फर्स्ट एक्शन है वो परफेक्ट इंफिनिटिव में, देख लो कौशल, वो कोई बुक से नहीं बेटा, उस शीट से, 20 शीट्स आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। यहां एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, याद है? लेट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, नहीं? ये सारे क्वेश्चंस अब मैं आपको करा रही हूं क्योंकि ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ये खैर हम प्रोनाउन में बताते हैं, एनीवे यहां पे देख सकते हो आप। सुनो, मैंने आपसे पूछा था मी हाउस सही है कि माई हाउस सही है, आपने कहा था माई हाउस सही होता है, यानी जब भी हम जेरेंड लगाते हैं बेटा तो वो जेरेंड नाउन ही तो है, तो मी बीइंग नहीं होगा, माई बीइंग होगा। मेरा न्यू कमर होने के कारण मुझे एक अच्छा घर नहीं मिल पाया। द मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर के बाद गोइंग लगाओगे ना, अप्रूव ऑफ प्रपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, उसका जाना, हर गोइंग नहीं, हर गोइंग, क्योंकि उसका पार्टी में जाना बिना फॉर्मल ड्रेस के उसकी मदर अप्रूव नहीं कर रही थी। द फैक्ट ऑफ बीइंग, जैसे बीइंग देखा, समझ जाना उसके पहले मी नहीं माई होगा, क्योंकि हर जेरेंड के पहले पॉजेसिव केस आता है, माई गोइंग, है ना। ऐसे ये तीनों पॉइंट को आप रख सकते हो, हम इसको डिटेल में प्रोनाउन में करते हैं, प्रोनाउन का केस है, पॉजेसिव केस करते हैं वहां पे, तब खत्म, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। क्या बेटा, जिसको प्रॉब्लम अपना फोन नंबर के साथ लिखोगे बेटा, आशीष कोई प्रॉब्लम नहीं, जानते हो वो उसमें मिस्टेक भी नहीं था। हाँ, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, अनफॉर्चुनेट के साथ टू आना चाहिए था, लेकिन वहां पे वो मिस्टेक नहीं दिया था, एग्जाम का क्वेश्चन था, नो एरर था उसमें। पेज नंबर क्लास नोट्स में बेटा, ये आपका 160 टू 171 है, 160 से है, 160 171 तक है। वहां पे वेरी को टू कर दो तो सही रहेगा 168 में, अनफॉर्चुनेट के पहले। नेक्स्ट पार्टिसिपल कराना बेटा। अविनाश, अभी से इतना टेंशन, किस बात का टेंशन भाई? तुम लोग पैदा ही टेंशन के साथ होते हो, हाँ। हम्म
मुस्कान, इट इज अराउंड 40। चलो आगे बढ़े बेटा, 52 भी बहुत टाइम लगेगा दीपू। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाए, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव जेरेंड एंड पार्टिसिपल। बेटा पार्टिसिपल क्या है, पहले मैं यहां पे डेफिनेशन ही लिख दूं, वर्ब दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। पार्टिसिपल क्या है, वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करता है बेटा। और इसके जब टाइप्स में आओगे तो हम इसके 3 टाइप्स पढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें V1 ING है। पास्ट पार्टिसिपल, जिसका स्ट्रक्चर है V3। और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसका स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस V3। ये देखो, पहले तो आप ये समझो पार्टिसिपल क्या है बेटा, वर्ब जो नाउन का काम नहीं कर रहा, अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये ध्यान से देखो, ठीक है। और टाइप्स कितने हैं वो देख लो, फाइन। अब ध्यान से सुनना, रूपाली आप हाथ से नोट्स क्यों नहीं बनाते हो, चीट क्यों करते हो? और दूसरी बात है 19 to 22 का, ठीक है मैं देखती हूँ, सबको इकट्ठा दे दूंगी एक जगह। चलो अब सुनो, पहले कुछ सेंटेंसेस देखना। ये देखो, कौशल मुझे नहीं पता बेटा, कभी कभी स्टूडेंट्स कह देते हैं मैं भी चलूं आपके साथ दूसरे क्लास में, एक क्लास से दूसरे क्लास, तो बैठ जाते हैं। तो उसका नाम क्या था मुझे नहीं पता। सुनो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। बेटा ये जो वर्ब है, जिस समय की बात हो रही है, आप कहोगे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इंडिया इज क्या, अ डेवलपिंग कंट्री। आपको महसूस हो रहा है इस कंट्री की विशेषता बताने के लिए मैंने ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिया है, लेकिन ये काम तो विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव का कर रहा है। और है क्या, ये है V1 ING, और आपको ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा है, और एज एडजेक्टिव आपको फीलिंग दे रहा है कि इंडिया डेवलपिंग हो रहा है, यानी हो रहा है, कर रहा है,
जारी है, यानी आपको वो जारी है का फीलिंग दे रहा है। फिर से आओ, डोंट टच द बॉइलिंग वाटर। अगेन इस नाउन की विशेषता बताने के लिए हम V1 ING लगा रहे हैं, और अभी ये पानी क्या दिखा रहा है भाई, उबल रहा है, यानी उबलने का काम जारी है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ही इज यूजिंग अवर वॉशिंग मशीन, यानी कैसा मशीन है बेटा, जिस मशीन में कपड़े धोते हैं, यानी धो रहे हैं वाला बात फीलिंग नहीं दे रहा है, जिसमें हम धोते हैं, यानी हो रहा है, या जिसमें कपड़ों को धोया जाता है, यानी होता है वाला फीलिंग। हो रहा है या होता है, यानी रूटीन या गोइंग ऑन। ये क्या का एहसास कराता है आपको, ये एहसास कराता है कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस का एहसास कराता है, या फिर होता है यानी कि रूटीन का एहसास कराता है। या तो हो रहा है या होता है का एहसास कराता है। सिमरन, तुम स्कूल टाइम से डेवलपिंग पढ़ रही हो बेटा, तुम्हारा स्कूल टाइम से नहीं, मैं अपने स्कूल टाइम से डेवलपिंग पढ़ रही हूँ, इसीलिए इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डोंट टच द बॉइलिंग वाटर हो गया। लेकिन आपको लग रहा है यूएस क्या है, डेवलप्ड हो चुका, हो चुका, खत्म काम। कैसा पानी पीती हूं मैं, वो पानी जो बॉयल हो चुका, यानी कि बॉयल होने के बाद। तो आपको ये V3 ये एहसास करा रहा है कि भाई ये पानी की विशेषता ही तो बता रहा है, कैसा पानी V3 है, और ये एज एडजेक्टिव ही आया है, लेकिन ये आपको वो फीलिंग नहीं दे रहा है हो रहा है वाला, हो चुका है वो फीलिंग दे रहा है, यानी परफेक्ट रूप जो उसका एक फाइनल रूप है ना, वो पहुंच चुका है ना। आपको ये महसूस होगा कि हो चुका है, या फिर वो फाइनल रूप है, फाइनल रूप का एहसास कराएगा, यानी ये कराएगा कि ऑलरेडी ओवर, एक्शन इज ओवर। नाउन के पहले है, इसीलिए वो एडजेक्टिव है। नवीन, टोटल वीडियोस कितना डाला है मुझे नहीं पता बेटा, देख लो। चलो, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूं, कुछ हिंदी में दूंगी, कुछ इंग्लिश में दे दूंगी, सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। बनाओ, इंग्लिश में लिखो। ओके युकिता, ठीक है बेटा, देखती हूँ मैं।
हो गया, कोई बात नहीं सयानी। अब इंग्लिश में देख लो, सुन लो। जिस पैन में फ्राई करते हैं बेटा वो रूटीन है, आप उस पर रेगुलर बेसिस पे फ्राई करते हो यानी फ्राई का आईएनजी फॉर्म चाहिए। फ्राइंग पैन, मैंने कहा था ना जो करते हैं या जो हो रहा है। बहती हुई नदियां, जो बह रही हैं, फ्लोइंग रिवर्स। देखो, जो हो रहा है या होता है वाला एहसास करा रहा है। चहकते हुए पंछी, जो पंछी चहकते हैं, चहकना का इंग्लिश होता है चर्प, चर्पिंग बर्ड्स। अब ये तीनों तो देखो आईएनजी फॉर्म लिया, क्योंकि बहती हुई नदियां रूटीन है, चहकते हुए पंछी रूटीन है, या फिर आप कहोगे होता है, खत्म नहीं हो चुका। ये जैसे नदियां खत्म हो चुकी, जम के खत्म, जम भी चुकी। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रोजन रिवर्स, जम चुकी, फ्रोजन रिवर्स। उबले हुए चावल, चावल उबल चुके बेटा, उबल के पक के आ चुके, तो मैं कहूंगी बॉइल्ड राइस, बॉइल हो चुका, बॉइल्ड राइस। धुले हुए कपड़े, यानी कपड़े धुल चुके हैं, धुलने का काम खत्म हो चुका है। वॉश का थर्ड फॉर्म, वॉश्ड क्लोथ्स। जिस पैड पर लिखते हैं मतलब अभी भी लिखते हैं उस पर, तो राइटिंग पैड। और लिखित दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लिख के बना चुके हम, है ना, बन चुका है, रिटन डॉक्यूमेंट। जो दस्तावेज बन चुके, रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिस पैन में, मतलब पैन हो गया, खाली पैन, फ्राइंग पैन हो गया। ठीक है, अब आपको 2-3 याद रखना जो मिस्टेक्स वाले होते हैं, ध्यान से सुनना। जरा बताना इसमें क्या प्रॉब्लम है, ड्रेसिंग सेंस और पासिंग मार्क्स में क्या प्रॉब्लम है, बताओ तो। कुक्ड राइस चलेगा, लेकिन ईडी लगाया ना अंकित, स्टीम्ड राइस भी कहते हैं। ट्विटरिंग बर्ड्स, ठीक है चलेगा। देखो बेटा, हम लोग सोचते हैं ड्रेस करने का सेंस, ड्रेसिंग सेंस, लिख लेना अच्छे से। ड्रेसिंग सेंस कोई वर्ड ही नहीं है, एंड पासिंग मार्क्स कोई वर्ड ही नहीं है, ये 2 एक्सेप्शन है। ड्रेस सेंस एंड पास मार्क्स, रीफा एंड अंकुर वेरी गुड, ज्योति वेरी गुड। ड्रेस सेंस एंड पास मार्क्स, सयानी वेरी गुड। क्योंकि ड्रेसिंग सेंस और पासिंग मार्क्स रॉन्ग इंग्लिश है ना, उसे पास मार्क्स आया, यानी कि ड्रेस सेंस एंड पास मार्क्स। बस आज के लिए इतना ही रहने तो बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं जेरेंट पार्टिसिपल खत्म करा दूंगी। राइटिंग में सिंगल टी होता है या डबल, राइटिंग TING होगा बेटा, रिटन में डबल टी आता है, राइटिंग में तो एक होता है।